जम्मू कश्मीर में लगातार आई फ्लू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इस समय हम मौजूद हैं सूबे के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल जीएमसी में। इस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आई फ्लू जो है वो बढ़ता जा रहा है और अगर जम्मू संभाग की बात की जाए किस तरीके से केसेस आ रहे हैं? आई फ्लू जो है वो पिछले एक हफ्ते से केसेस आना स्टार्ट हुए थे। पहले हमारी ओपीडी का जो 20 से 30% जो केसेस थे वो आई फ्लू के होते थे। धीरे धीरे इसके नंबर में बढ़ोतरी हुई है। अब हमारा 70 to 80% जो केसेस हैं वो आई फ्लू से आ रहे हैं। अब ये हर पूरा ऑलमोस्ट फैल चुका है और ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें मैं 2-3 चीज़ें आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जिसको भी आई फ्लू होता है, स्टार्टिंग में आपको आँख में रड़क पड़ेगी, आँख लाल हो जाएगी, पानी चलेगा, अगले दिन पलकें सूज जाएंगी, चिप्पी आएगी जो पीली हो सकती है, आँख के अंदर छोटी छोटी हेमरेजेस या बड़ी हेमरेज हो सकती है। इसके लिए आपको इमीडिएटली करना है कि जो आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना है और अपनी मर्जी से दवाई नहीं करनी है। डॉक्टर साहब, ये जो आई फ्लू पिछले एक हफ्ते से देखा जा रहा है, इसकी क्या वजहें हो सकती है? ये एक वायरल इन्फेक्शन है, 2-3 साल के बाद होता है। ये जैसे वायरस का म्यूटेशन होती है, उसका जीनोम चेंज होता है, जिसमें इम्यूनिटी नहीं होती है हमारी कम्युनिटी को, तो उसके साथ ही ये एकदम ही केसेस बढ़ जाते हैं। इसको एपिडेमिक रेटोकंजक्टिवाइटिस कहते हैं। मोस्टली ये 60 to 90% केसेस में एडिनो वायरस की वजह से होता है। क्या मानसून भी एक वजह हो सकती है? मानसून भी एक वजह होती है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और उस वजह से ये काफ़ी सारी इन्फेक्शंस का रेट बढ़ जाता है। सर, इससे बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक इलाज तो नहीं है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस हम कम कर सकते हैं एक, और दूसरा इसको फैलने से रोक सकते हैं। तो फैलने से रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी आती है। एज पेशेंट जिसको फ्लू होता है उसको अपने आप को आइसोलेट करना है। अपने आप कोशिश करनी है कि अपने आप से दूसरों तक नहीं जाए। उसके लिए अपना तौलिया, रुमाल, कपड़े सब अलग कर लेने हैं, चश्मा पहनना है। जब भी दवाई डालनी है उसके बाद सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। पेशेंट के अटेंडेंट्स का रोल आ जाता है कि जिसको हो गया है, किसी के बच्चे को हो गया है तो उसको स्कूल नहीं भेजें, जिसको हो गया है उसको ऑफिस नहीं जाएं। और बाकी जो हमारा रोल है, हम पेशेंट्स को एजुकेट करते रहते हैं। जैसे आज आपके थ्रू मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमने अपनी ओपीडी में एक इनके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन काउंटर भी रखा है। प्रायोरिटी पे इनको देख रहे हैं और इमीडिएट डिस्पोजल कर रहे हैं। फ्लू में कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं किए जाते हैं। जब हमें पता लग जाता है ये फ्लू ही है तो उनको इमीडिएट डिस्पोजल कर रहे हैं ताकि उनसे बाकी लोगों को फ्लू नहीं फैले। क्या इससे कोई मेजर बीमारी तो नहीं हो सकती? देखिए, वायरल इन्फेक्शन है, अगर प्रॉपरली नहीं कंट्रोल किया जाएगा, एक तो ये सारे फैल रही है, फैलने से हम शायद इसको नहीं रोक पाए। उसके बड़े सारे फैक्टर्स रहे हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। पर अगर इसमें कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाती है तो कॉर्नियल ओपेसिटी से नज़र का फ़र्क पड़ सकता है। तो इसीलिए बीमारी से जो नुकसान होता है वो कम होता है, पर गलत इलाज से नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और जितने भी पेशेंट लगभग अभी आ रहे हैं वो आई फ्लू के ही है? 90% पेशेंट आज सुबह से हमने देखे हैं वो आई फ्लू के ही। ये पिछले एक हफ्ते से ऐसे ही आ रहा है? पिछले कोई हफ्ते 2 हफ्ते से स्टार्ट हुआ था। पहले स्टार्ट हुआ था कि बच्चे आ रहे थे स्कूल से, उनका गला ख़राब था, बुखार था और आंखें लाल हो रही थी, तो फेरिंगोकंजक्टिवल फीवर कहते हैं। उसके बाद उन्होंने जब स्कूल से लाया, अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को भी देना शुरू किया, तो अब ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब है कि काफ़ी सारी हमारी पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व हो गई। एक आखिरी सवाल, जितने भी आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, क्या एज ग्रुप में ज़्यादा देखा जा रहा है ये फ्लू? देखो, स्टार्टिंग में तो ये बच्चों में से शुरू हुआ था। जो सोशली एक्टिव ग्रुप होता है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, तो अब ये इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है, किसी भी एज ग्रुप में है। ऑल एज ग्रुप्स आर इन्वॉल्व नो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे डॉक्टर साहब को सुन सकते हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर आई फ्लू के आ रहे हैं और लगातार जो प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो लोगों से अपील भी कर रहा है कि इससे बचने के लिए क्या कुछ आपको करना है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, टीवी।